ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्ड्स एंड हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला जो पार्ट लेक्चर कवर किया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक जो है वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अगर सेल मेम्ब्रेन को पास करना है तो उनको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सेल के अंदर जा पाएँ थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उसके लिए उनको कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है। और ये एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है कि किसी के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। किसके द्वारा कंप्लीट हो रहा है? यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के हेल्प से हम लोग का जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर जा रहा है, यानी हम लोग डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यानी डिफ्यूजन प्रोसेस को होने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ रही है जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। तो उसमें मैंने ये बोल दिया था कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक जो है वो रिपेल करते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो रिपेल कर देते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। बट वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में गड़बड़ी था, तो अभी उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग टर्म सारे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस में हम लोग को कौन कौन से टर्म सुनने को मिलेंगे उनके बारे में हम लोग को पता हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से फिर उस प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो पहला हमारा जो टर्म है वो है हाइड्रोफोबिक। दूसरा हम लोग को हाइड्रोफिलिक के बारे में जानना है। तीसरा हम लोग को पोलर सब्सटेंसेस के बारे में जानना है। चौथा हम लोग को नॉन पोलर सब्सटेंसेस के बारे में जानना है। हम लोग को लिपिड्स के बारे में जानना है और हम लोग को सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के बारे में जानना है। ये सारे टर्म्स जब हम समझ जाएंगे तब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला है हमारा हाइड्रोफोबिक। ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? हाइड्रोफोबिक। मैंने बताया था कभी भी किसी भी टर्म को, वर्ड्स को तोड़ के उसको समझा करो। सो यहाँ पे हाइड्रो और फोबिक ये दो वर्ड हो जाते हैं। सो हाइड्रो क्या है? हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और फोबिक का मतलब जो उससे डरता है या उसको पसंद नहीं करता है। ठीक है, हेटिंग। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर को हेट करता है या वाटर को रिपेल करता है, अपने आप से रिपेल करता है, उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है। ये कैसा होता है? वाटर हीटिंग होता है या फिर वाटर रिपेलिंग बोल सकते हैं। अब जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब नॉन पोलर का क्या मतलब होता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। नॉन पोलर का मतलब है उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हाइड्रोफिलिक। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? फिर से वर्ड्स को तोड़ेंगे तो हाइड्रो का मतलब वाटर है, फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन या फिर उसको अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। सो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं या वाटर से अट्रैक्ट होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर लविंग होते हैं या फिर वाटर अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, पोलर इन नेचर। ठीक है। अब पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हाइड्रोफिलिक एक पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है और पोलर नेचर का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, पोलर, नॉन पोलर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे आता है लिपिड। ठीक है। लिपिड के बारे में क्यों जान रहे हैं वो भी आगे देखते हैं। लिपिड क्या होता है? लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है। लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और
दो हाइड्रोफोबिक टेल्स अटैच्ड होते हैं, नीचे में ऐसे करके दो हाइड्रोफोबिक टेल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा लिपिड जो है वो कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक। यानी उसमें एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है और एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी है। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब हमने देखा पोलर और हाइड्रोफोबिक का मतलब देखा नॉन पोलर। तो ये है लिपिड का डायग्राम, ठीक है। इसमें एक हमारा जो रेड पोर्शन से ऊपर है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर हेड, और नीचे जो दो हमारे हैं टेल प्रेजेंट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है और नॉन पोलर है, ठीक है। ये हो गया लिपिड, लिपिड समझ में आ गया, लिपिड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो हमारे सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल भी आ जाता है, उसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना चाहेगा या सेल के बाहर जाना चाहेगा तो उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस सेल के अंदर जाना या सेल के अंदर डिफ्यूज करना या सेल के बाहर डिफ्यूज करना। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर बाहर करना चाहेगा उसको सेल मेम्ब्रेन को पास करना पड़ेगा। अब हम लोग को इसी कारण सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना होता है, बाइलिपिड लेयर से। वैसे तो फॉस्फो बाइलिपिड लेयर होता है, वो आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे और आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे सिर्फ लिपिड से मतलब है, इसी कारण हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसा होता है, बाइलिपिड लेयर होता है, यानी लिपिड मॉलिक्यूल्स का दो लेयर प्रेजेंट होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स का दो लेयर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कि वो बाइलिपिड लेयर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे हाइड्रोफिलिक हेड हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, वहीं उसके जस्ट नीचे यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड हैं और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है। तो ये एक बाइलिपिड लेयर बन गया, ये एक लेयर लिपिड का, ये एक लेयर लिपिड का और ये दूसरा लेयर लिपिड का, ठीक है। तो बाइलिपिड लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना अब कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होता है वो लिपिड में इनसल्यूबल होता है। क्या याद रखना है, अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम लोग को मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, हम लोग को मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर। हमने देखा दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो पहला केस हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का पहला केस बनता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे लिपिड में इनसल्यूबल होता है, ठीक है, इनसल्यूबल इन लिपिड। वहीं जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है हमारा वो कैसा होता है, सल्यूबल होता है, सल्यूबल इन लिपिड। अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल, मैं यहाँ पे पहले सिंपल बता देता हूँ, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिंपल बस यहीं तक जानने की जरूरत रहेगी। आगे जो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा कि क्यों हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है वो सल्यूबल है लिपिड में और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्यों इनसल्यूबल है लिपिड में, वो रीजन अभी आपको क्लास 10th के लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो इनसल्यूबल होता है लिपिड में और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होता है वो सल्यूबल होता है लिपिड में। मैं धीरे धीरे आराम से बोल रहा हूँ, बार बार सुनो इस वीडियो को, इसको बार बार रिपीट करके सुनना, अपने बुक में पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो इनसल्यूबल है लिपिड में, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो सल्यूबल है लिपिड में। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड में सल्यूबल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ध्यान से मेरी तरफ देखो और समझो, सुनो मेरी बात को, धीरे से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड में सल्यूबल होते हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन, जो बाइलिपिड लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको इजीली क्रॉस कर लेते हैं, उसमें इजीली डिफ्यूज करके सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। बट ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड में इनसल्यूबल है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड में इनसल्यूबल है वो सेल के अंदर आसानी से नहीं जा सकते,
वो सेल के रीजन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th के बेसिस पे आपको रीजन अभी जानने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को एकदम ज्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही है वो आगे का लेक्चर फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा कि कहाँ तक आपको याद रखना है, कहाँ तक आपको देखना है। तो मैं क्या बोल रहा था, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड में इनसेल्यूबल होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंचने में दिक्कत होती है। इसीलिए वहां पे उन मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड में सोल्यूबल नहीं है उनको बाहर से कैरी करके रोटेट करके अंदर सेल के पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे अब उन मॉलिक्यूल्स को जो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है तो उनको लिपिड को क्रॉस नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल से जो है अंदर सेल के पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको आप लोग कैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अब क्या है, कुछ जो है क्या है, एक बच्चा है वो सामने देख रहा है कि रोड में पूरा कीचड़ है और बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो वो उसको क्रॉस पैदल नहीं करना चाहता, ठीक है, वो नहीं कर सकता उसको क्रॉस। तो वहां पे वो देखेगा कि कोई ऑटो है, ठीक है, ऑटो है तो उसमें वो बैठ के उस चीज को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, उस चीज को क्रॉस कर लेगा। तो वहां पे उसको कीचड़ या पानी में जो उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा ट्रांस अपने ऑटो में बैठा और वहां से निकल गया। वैसे ही यहाँ पे ऑटो का काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वो सेल सॉरी जो मॉलिक्यूल है उसको उठा रहा है और सीधा सेल के अंदर डाल दे रहा है। तो उस मॉलिक्यूल को लिपिड लेयर को क्रॉस करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, तो सिंपली वो अंदर आ जाएगा। वहीं ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड में सोल्यूबल है तो वो आसानी से जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा, आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा और सेल के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहीं तक आपको जानना था। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हल्का सा ये हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब ये क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल को ऐसे यहाँ पे उठाएगा और फिर सीधा रोटेट करके इसको अंदर पहुंचा देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से हम लोग हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को, याद रखना कि सिर्फ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल्स इनको ही जरूरत पड़ती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, क्योंकि ये इनसोल्यूबल होते हैं लिपिड्स में। ठीक है, वहीं हाइड्रोफोबिक जो है ये सीधा सीधा यहाँ से डिफ्यूज करके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहीं तक आपको देखना है क्लास 10 स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू आगे का देखना ठीक है, जो भी आगे का जो क्यूरियस हैं, देखना चाहते हैं कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्यों हमको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ रही, इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल है, ये बात तो है, बट कुछ चार्ज का खेल है यहाँ पे। ठीक है, चार्ज का कंसेप्ट आएगा तो वो समझना है अगर, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जानकारी यहीं तक थी। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, पोलर है। तो मैंने क्या बताया, पोलर मॉलिक्यूल है, यानी पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्जेस उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अब इसके इस तरफ पे मैं बोल देता हूँ, अगर पार्शियल, ये पार्शियल के लिए साइन होता है, ठीक है, डेल्टा का, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और इस साइड में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो ये रेड कलर से जो यहाँ पे बना हुआ है हाइड्रोफोबिक, ओहो, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो भी हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, तो यानी पोलर है। तो इसमें भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोफिलिक हेड है उनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो क्या ले सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोफिलिक हेड का पार्शियल नेगेटिव चार्ज।
ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जिसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं, जो कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज को, कि दो पोलर अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों के बीच में हम लोग को देखने मिलेगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो क्रिएट हो जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यहाँ तक आ गया, उसको हाइड्रोफिलिक हेड से अट्रैक्शन हुआ तो वो वहां तक आ गया, लेकिन अब अंदर जाने के लिए, अब अंदर जाने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है, जो कि कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, और जो हमारे टेल्स हैं ये कैसे हैं, नॉन पोलर है। तो अब जो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, इनके बीच में ज्यादातर अट्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें तो कोई चार्जेस है ही नहीं। ठीक है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो जनरली नॉन पोलर अपने अपने साथ, यानी नॉन पोलर और नॉन पोलर ये दोनों एक साथ रहना पसंद करेंगे, बजाय, ठीक है, कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो या उनके बीच में बॉन्ड बने या उसके साथ रहे। तो यहां पे आता है कंसेप्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी दो पोलर सॉरी यानी दो पोलर मॉलिक्यूल्स एक साथ रहना पसंद करेंगे और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक साथ रहना पसंद करेंगे, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो अब जो ये पोलर मॉलिक्यूल है ये हमारे यहाँ पे जो नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट है वो उसको क्रॉस नहीं करने देंगे और रिपेल कर देंगे, वो उसको क्रॉस नहीं करने देंगे और रिपेल कर देंगे। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो क्रॉस नहीं कर सकता हमारे हाइड्रोफोबिक टेल को, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है और इसी से हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब अगर मैं केस देखूं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल का, सो ये क्या है, नॉन पोलर है और हमारा हेड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हाइड्रोफिलिक है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो इसको धक्का दे देगा तो ये डिफ्यूज कैसे हो रहा है, ये इसको रिपेल करेगा, पर ये नॉन पोलर जो है वो जबरदस्ती अंदर घुस जाएगा, इन हेड्स को, इन हेड्स के बीच में से जबरदस्ती वो घुस जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि बीच में जो है हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है इसीलिए वहां पे नॉन पोलर टेल्स हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर टेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और सेल में डिफ्यूज हो जाएगा। इसी का मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, डिफ्यूज करेगा सेल के अंदर। ठीक है, अब इसको केस को कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो है वो एक बंदा है, ठीक है, वो एक बंदा है, वो क्या बोल रहा है कि जो बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, दो टाइप के सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, एक है हमारा जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, अब उसको जाना है सेल के अंदर, सेल के अंदर को हम लोग मान लेते हैं कि कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो बंदा जो है वो कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, तो वो पहले वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से जानता है, तो उससे बात कर लिया और वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसको अंदर जाने दे दिया। लेकिन जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है चेकिंग के लिए, वो बिल्कुल भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, नहीं तुम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते, तुम कैसे जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते, तो उसको वो वापस बाहर कर देता है, उसको वो वापस बाहर कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको तो कॉन्सर्ट जाना ही है,
ठीक है, मैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को कॉन्सर्ट यानी सेल के अंदर जाना ही जाना है, तो वो क्या करेगा, वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ देगा, उन दोनों से कोई मतलब नहीं है उसको। सीधा वो क्या करेगा, एक वीआईपी टिकट लेगा, एक वीआईपी टिकट लेगा जिसके सिक्योरिटी गार्ड लोग चेक नहीं कर रहे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड से कोई मतलब नहीं है, वीआईपी टिकट जिसके पास है उसको सिक्योरिटी गार्ड से कोई मतलब नहीं। तो उसको वीआईपी टिकट वो ले लिया, अब वो सीधा दोनों सिक्योरिटी गार्ड को ठेंगा दिखा के सीधा अंदर घुस गया सेल के। और वो वीआईपी टिकट यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो कि बिना हमारे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को लिपिड से क्रॉस करे बिना उसको सीधा सेल के अंदर पहुंचा दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वो वाला बंदा जो है, अब वो क्या है, वो बाहर वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है और अंदर वाला सिक्योरिटी गार्ड, तो बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन उसको कॉन्सर्ट जाना है, तो वो बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ना कुछ चकमा देके, ऐसे धक्का वक्का देके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अंदर पे खड़ा है वो उसको बहुत अच्छे से जानता है और वो उसको अंदर जाने दे देगा। ठीक है, तो वो अंदर घुस गया, अब वो पीछे पीछे आया उसके पहला वाला सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने बोल दिया कि नहीं भाई मैं इसको जानता हूँ, इसको अंदर कॉन्सर्ट में जाने दो, सेल के अंदर जाने दो, तो वो उसको आराम से सेल के अंदर जाने दे देगा। इसी कारण जो हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो सीधा अंदर डिफ्यूज हो जाता है सेल के, उसको किसी वीआईपी टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा कंसेप्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे क्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को उसका। ठीक है, सब समझ में आ गया, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड टिल देन स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स।